हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मानसी। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का 1 और 2 को कर चुके थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4 और 5 को बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये तो पता ही है कि बीजगणितीय विधि से सबको हल करना है। तो बीजगणितीय विधि में तीनों विधि आ जाता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। मतलब यश को पूरे कितने टेस्ट में अर्जित अंक हुए? 40। और वो एक उत्तर सही करता था तो उसे 3 अंक मिलते थे। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। अगर वो प्रश्न को गलत हल करता था तो उसका 1 अंक काट लिया जाता था। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो जितने प्रश्न गलत हुए हैं और जितने प्रश्न सही हुए हैं सभी को मिला देंगे, यानी जोड़ देंगे तो पूरे प्रश्न पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, चलिए मान के चलते हैं। माना कि सही प्रश्न की संख्या कितनी? x मान लिए तथा गलत प्रश्न की संख्या y मान लिए। तब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे प्रश्न पता चल जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी प्रश्न से कहा गया था कि 3 अंक मिलते हैं सही करने पर। तो एक सही करेगा तो x, तो 3 अंक मिलेंगे तो 3x हो जाएगा। अगर वो प्रश्न को गलत जवाब देता है, यानी अशुद्ध करता है, तो 1 नंबर की कटौती की जाती है। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, y लिख देते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लगाएं? क्योंकि इस अंक से इसका नंबर काट लिया जाता है, इसलिए माइनस लगाएं। तो कुल मिलाकर उसे कितने अंक अर्जित हुए? 40 यश को। तथा और कहा गया था यदि उसे 4 अंक मिलते सही पे कितने मिलते? 4। अगर वो प्रश्न को सही करता तो 4 अंक मिलते, नहीं सही पे x माने हैं तो 4x हो गया। और 2 काट लिए जाते अशुद्ध पर। अगर वो अशुद्ध करता तो 2 अंक काट लिए जाते, तो कुल मिलाकर उसे 50 अंक अर्जित होते। तो अब हमें कुल प्रश्न बताना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कुल प्रश्न बता देंगे। चलिए इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। तो इसमें विलोपन विधि में क्या होता है? x हो चाहे y हो, किसी एक का गुणांक को सेम करना होता है। तो हम क्या करते हैं? y का गुणांक को सेम कर लेते हैं। आप x का भी गुणांक सेम कर सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं, और यहाँ y का गुणांक 1 है तो नीचे 1 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, x माइनस 2y बराबर 40 दूना 80, और 1 से पूरे को गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए चिन्ह जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं? चिन्ह को चेंज कर देते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तब चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये दोनों सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो चिन्ह को हम बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये कट गया। 6x में से 4x गया 2x बराबर 80 में से 50 गया 30। x बराबर 30/2, 15 दूना 30। x बराबर आ गया 15। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? x का मान रखेंगे तो 3x की जगह 15, y बराबर 40।
15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। तो माइनस वाई बराबर 40 और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 45। तो माइनस वाई बराबर 40 में से 45 गया -5, माइनस माइनस कैंसिंग, वाई बराबर आ गया 5। अब हमें कुल प्रश्न पूछा गया था, एक्स वाई का मान नहीं पूछा गया था, कुल प्रश्न पूछा गया था। तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्न कितने, एक्स और वाई को जोड़ देंगे, क्योंकि एक्स वाई हम प्रश्न की संख्या माने थे, तो इसको जोड़ देंगे और इसका मान रखेंगे, कुल प्रश्न पता चल जाएगा। तो एक्स का मान कितना आया था 15 प्लस वाई का मान 5, 15 5 20। तो कुल प्रश्न कितने थे 20 थे, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस प्रश्न को कॉपी में ही लिख लिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग क्या होता है, रास्ता होता है। 2 स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो भी कितनी दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है। तो एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है, दोनों एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो, मतलब अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हो, मान लीजिए ये कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे है एक स्थान ए और एक बी पे, ये भी इस तरह से आगे बढ़ रही है और ये भी इस तरह से आगे बढ़ रही है, एक ही दिशा है, दिशा किधर है, इस ओर है, एक ही दिशा में इस तरह से चल रही है। तो वही कहा गया था, जब एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटे के बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चले, मान लीजिए ये कार इधर जा रही है तो इसके विपरीत इधर होगा, तो ये इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना, चाल। तो लिखेंगे माना कि बिंदु या स्थान लिख सकते हैं, ए से कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम यहाँ मिनट सेकेंड क्यों नहीं लिए, किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखिए हमें घंटे में दिया गया था और किलोमीटर में दिया गया था प्रश्न, इसलिए हम यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा माने। तथा बिंदु बी से कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कहा गया था जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तब क्या होता है, जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या होगा, तो देखिए अंतर बीच में बढ़ जाएगा, यहाँ से ये बढ़ रहा है, यहाँ से इस तरह से बढ़ रहा है, बीच में हमेशा गैप आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, तब चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बीच में अंतर ही आएगा, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, इस तरह से देख लीजिए बीच में हमेशा गैप आ ही रहा है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा। तो दूरी कितना का है 100 किलोमीटर, और समय कितना लगेगा उससे जब मिलेगा, वो तो 5 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पहले ही बता दिया गया था प्रश्न में कि 5 घंटा उसे लगता है, यहाँ जब एक ही दिशा में चलती है तो उसे 5 घंटा पश्चात मिलती है, मतलब 5 घंटे बाद मिलती है। आप एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस फार्मूले पे मान पुट करेंगे और एक समीकरण बन जाएगा। तो चाल कितना है x माइनस वाई, दूरी कितना है 100 और समय कितना है 5, 20 25 100।
x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 मान लिए इसको। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे यहाँ एक ही दिशा में चलता, अब प्रश्न में कहा गया था जब विपरीत दिशा में चले, तो लिखेंगे जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है तब चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है। विपरीत दिशा का मतलब हो गया ये इस दिशा में चल रहा और इसके विपरीत दिशा ये इधर हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक जगह मिल जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो किस चीज़ का चिन्ह लगेगा, प्लस के। और ऊपर वाले समीकरण में एक कार यहाँ था एक कार यहाँ था, तो ये इधर चल रहा था और ये भी इधर चल रहा था। देखिए बीच में अंतर है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा था इसमें। और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस x प्लस वाई बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें समय दूरी तो वही रहेगा 100 किलोमीटर ही, बस समय बोला गया था कि 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो समय हो जाएगा 1 घंटा। अब वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल कितना है, x प्लस वाई, दूरी 100 और समय 1 घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर 100। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे, x और y का मान निकल जाएगा, वही हमें निकालना था। दोनों कारों की चाल x और y निकालना था। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले से ही चिन्ह चेंज है और गुणांक भी सेम है, तो चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं, काट दिए। x 2x हो गया और 120 हो गया। x बराबर 120 बटे 2, 60 बार में कट जाएगा, x बराबर आ गया 60। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, यानी 60 को रख देंगे, y बराबर 20 माइनस वाई बराबर 20 और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 20 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिंग, y बराबर आ गया 40। तो यही हो गया दोनों कार की चाल। तो लिख देंगे अतः बिंदु ए से कार की चाल ये कितना निकल गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व होते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 4 का 3, 5 नंबर था, 4 का 5 आज का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमाएँ मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। एक आयत तो आपको पता ही है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुने चौड़ाई होता है, फॉर्मूला ये होता है ये। तो लंबाई x माने हैं और चौड़ाई y माने, तो हो जाएगा x y मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया था, अब प्रश्न से कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई 5 इकाई घटा दी जाती है। कब? तो देखिए लंबाई को क्या किया जाता है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। अभी x है और इसमें से 5 इकाई कम कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा, मतलब घटा दिए, कम करना मतलब घटा देना। और चौड़ाई में कहा गया था कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी अभी y है और 3 इकाई बढ़ जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल जब इस तरह से किया जाता है, 5 इकाई कम किया जाता है लंबाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल जो है 9 इकाई, ये गुना का चिन्ह होगा, 9 इकाई घट जाता है, 9 इकाई वर्ग घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर x y माइनस 9। तो लंबाई चौड़ाई ये है x माइनस 5 y प्लस 3 बराबर x y माइनस 9। अब क्या करेंगे, x को ये पूरे से गुना करेंगे, फिर माइनस 5 को ये पूरे से गुना करेंगे। तो x को y से गुना करेंगे तो x y, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस 5 को y से गुना करेंगे तो माइनस 5y, और माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 5 या 15 बराबर x y माइनस 9। सभी को इधर ले आ जाएंगे, एक्स वाई प्लस 3y माइनस 5y माइनस 15, और ये प्लस में है इधर आके माइनस में, और ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। देखिए एक्स वाई प्लस में और माइनस में कट गया, 3x बचा क्या, 3x माइनस 5y, और यहाँ 9 है, 15 को घटा देना, 9 में से कितना, 9 में से हमें 15 को घटाना है, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लग जाएगा, बराबर 0, माइनस का 6 बच गया। आप देखिए 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन प्रश्न में ही कहा गया था कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। अब कहा गया था लंबाई को कितना बढ़ाया जाए, 3 इकाई, पहले x अभी 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, 2 इकाई, यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो अभी क्षेत्रफल है एक्स वाई, अभी एक्स वाई माने हैं ना, एक्स वाई, तो बोला 67 इकाई बढ़ जाएगा, तो यहाँ 67 जोड़ देंगे। वहाँ कहा गया था घट जाएगा तो घटा दिए, यहाँ कहा गया जोड़ बढ़ जाएगा तो बढ़ा दिए। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एक्स वाई प्लस 67। यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे, लंबाई x प्लस 3 है, चौड़ाई y प्लस 2 है, बराबर एक्स वाई प्लस 67। गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी को पहले इधर ले आ जाएंगे एक साथ, 2y यानी एक्स वाई है प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 और बराबर की इधर है एक्स वाई, ये भी माइनस में आ जाएगा 67 बराबर 0। यहाँ से आ गया एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y, और देखिए यहाँ पे 6 में से कितना को घटाना है, 67 को घटाना है, कितना बचेगा, 61 बचेगा, और किस में माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 3y बराबर, ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, समीकरण 2।
अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, क्योंकि हमें 2 समीकरण मिल गया और एक्स वाई का मान ही हमें निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई को हमें एक्स वाई माने हैं। तो एक्स वाई का मान निकालना, 2 समीकरण मिल गया। अब हम विलोपन विधि से हल करके इसका मान निकाल देंगे। तो देखिए समीकरण 1 है 3x - 5y = 6 और ये 2x + 3y = 61। तो किसी एक मान को क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए हम x का मान को बराबर कर लेते हैं। तो x का गुणांक 2 ऊपर से और x का गुणांक 3 नीचे से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -5 दूनी 10y हो जाएगा, बराबर 6 दूना 12 हो गया। और इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिरी 18, ये आ जाएगा। देखिए चिन्ह क्या है, सेम है, तो इसको अलग कर देंगे। प्लस है माइनस कर दिए, प्लस है माइनस कर दिए और ये प्लस है माइनस कर दिए, ये दोनों कट गया। बचा क्या यहाँ -10y और -9y कितना हो जाएगा, -19y बराबर। और यहाँ पे इतना में से इतना को घटा देना, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 1 बच गया। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल सॉरी, y बराबर 171 19। तो कितना से कटेगा, 9 बार में। कितना से कट रहा, 9 बार में। 19 नामा 171, y बराबर आ गया 9। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x - 5y = 6। इसमें क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो 3x - 5y का मान कितना आया, 9 = 6। 3x 9 × 5 = 45 हो गया, बराबर 6। 3x = 6 और ये देखिए माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 45। तो 3x बराबर जोड़ देंगे, 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5। x बराबर आ गया 51/3। तो 17 तिया 51, 17 से कट गया, x बराबर आ गया 17। तो देखिए x का मान ये आ गया और y का मान यही आ गया। तो हमें अब लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर क्या माने थे, x, तो x का मान आ गया 17 मीटर लिख देंगे। तथा चौड़ाई को y माने थे और y कितना आया, 9 आ गया, तो 9 मीटर लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।